मोदी और शाहजी को, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो चौथा और कौन सा बंदा है सर जो बीजेपी में चल रहा है? बीजेपी के किसी का नाम है? तानाशाही की तरफ बढ़ चुके हैं। दो बंदे सारे उसके पीछे चलते रहो आग बंद करके, कोई उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकता, चाह के भी नहीं बोल सकता सर। करप्शन तो सब में, ये चीज बोलूंगा, करप्शन सर करप्शन के बिना तो मैं कहता हूँ करप्शन में कुछ भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। करप्शन के बिना तो चल ही नहीं सकता, करप्शन तो है ही, लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा सर। मैंने कहा ना, वो 80% खा रहा है, ये 40 खा रहा है, खा तो दोनों ही रहे हैं। दूध पे कभी जीएसटी नहीं लगी। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने हमारे बच्चे के पीने वाले दूध पे जीएसटी लगा दी। पानी पे हटना चाहिए, दोनों पे हटना। तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है जो खाली दूधों पे भी जीएसटी लगा दे। दूध को नमक पे जीएसटी, मतलब दूध तो छोड़ो, नमक पे जीएसटी, बड़े अफसोस की बात है। एक तरफ हमारा देश भूखमरी पे पहुंच गया। भाई तुम कहते हो 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहा हूँ, इसके मतलब इन्होंने, सरकार ने मान लिया 80 करोड़ लोग यहाँ इस देश में भूखे गरीब मजदूर हैं। देश में नहीं होते थे, हर जगह दीपावली होते थे, सब माँ बहनों छठ पूजा भी करते हैं, सब रक्षाबंधन भी करते आए हैं। लगा ये नेता रिवाज नहीं बनाया है, ये रिवाज पीढ़ियों से सदियों से चल रहा है। आप ये वोट का एक ठेकेदार बनने के लिए 200 रुपया मैं यानी सब्सिडी दे रहा हूँ, सिलेंडर सस्ता नहीं, 200 रुपया हम सब्सिडी की मेहनत पे दे रहा हूँ। इधर से पकड़ो तो अगर इधर दांत काटो तो अपनी उंगली में इधर काटो ऐसे। आप बताइए, सबसे पहले सिलेंडर के दाम 1200 रुपए थे, 500 रुपए में बढ़ता घटता रहता है ना। जब बहुत आदमी कहता है उजाला योजना फ्री में मिला, अरे पहले तो पैसे चूस लिए हो, उसके बाद तो आप दे रहे हो। लगा केजरीवाल को कहते हैं जी ये भी घूसखोर है। मैं कहता हूँ सर, पहले लोग 80% खा रहे थे, ये भी खा रहा होगा, लेकिन इतना है कि 60% ही लोगों पे लगा रहा है। वो सारे के साथ 80% खा जाते थे, 20% लगाते थे सर। कहीं ना कहीं तो हमारे लिए तो बेटर हुआ ना। पहले आप 80 के 80 खा रहे थे, आज आप कम से कम 40 खा रहे हो और 60 तो लगा रहे हो। पहले से तो बेटर कर दिया ना आपने, बस ये कहानी, कोई गलती नहीं है। मैं कहता मोदी क्या कर रहा है, वो उद्योगपतियों को देख रहा है, अपर लेवल पे देख रहा है। सर एक चीज बताओ, आपने ट्रेन के किराया महंगा कर दिया, आप दे रहे हैं ट्रेन में कि मेरे को वाईफाई चाहिए। सर ये हम सब लोग हैं, हमें वाईफाई चाहिए, और सर हमें तो आप 50 रुपए की टिकट सस्ती कर दो, हमें वाईफाई का क्या करना? देश में नहीं होते थे, हर जगह दीपावली होते थे, सब माँ बहनों छठ पूजा भी करते हैं, सब रक्षाबंधन भी करते आए हैं। लगा ये नेता रिवाज नहीं बनाया है, रिवाज नहीं है, ये रिवाज पीढ़ियों से सदियों से चल रहा है। आप ये वोट का एक ठेकेदार बनने के लिए 200 रुपया मैं यानी सब्सिडी दे रहा हूँ, सिलेंडर सस्ता नहीं, 200 रुपया हम सब्सिडी की मेहनत पे दे रहा हूँ। इधर से पकड़ो तो अगर इधर दांत काटो तो अपनी उंगली में इधर काटो ऐसे। आप बताइए, सबसे पहले सिलेंडर के दाम 1200 रुपए थे, 500 रुपए में बढ़ता घटता रहता है ना। जब बहुत आदमी कहता है उजाला योजना फ्री में मिला, अरे पहले तो पैसे चूस लिए हो, उसके बाद तो आप दे रहे हो। लगा अभी देखिएगा, जो अब इलेक्शन आने वाला है, किसान के ऊपर फैसिलिटी देगा फिर नरेंद्र मोदी साहब, इसलिए फैसिलिटी किसान सम्मान निधि के तहत मिल तो रहा है, मिल रहा है ना, उसको भी फैसिलिटी आय दुगुना करेगा, दुगुना करने के बाद फिर वो मुट्ठी में ले लेगा सबको। तो कोई सरकार नहीं दुगना करेगा, ये करेगा। सुनिए ना, ये सब लाजे सड़मे से नहीं कर रहा है। लगा जो मेरे इज्जत खत्म हो जाएगी इसी वजह से। अभी देखिए ना, वहां पर जो अभी मध्य प्रदेश में जो है शिवराज सिंह चौहान अभी क्या कह रहा है, लगा मैं भी लक्ष्मी योजना देंगे, वो भी कह रहा है मैं भी 500 रुपया हम सिलेंडर देंगे। अरे भाई, यूपी में आपकी सरकार है, वहां पर आप 500 रुपए सिलेंडर करवा दीजिए ना। अरे जहां आपकी सरकार है 500 रुपए करा, सब गरीब बल्ले बल्ले, बीपीएल दाढ़ी बल्ले बल्ले तो हो जाएगा, क्यों नहीं करवा रहे? लगा पूरे देश का प्रधानमंत्री रहते हुए आप इतना जानते होंगे, जितना ये प्रधानमंत्री जितना प्रचार किया है, कोई ऐसा प्रधानमंत्री प्रचार में गया है? नहीं गया है। प्रधानमंत्री ने तो प्रचार नहीं करा है, लेकिन मुख्यमंत्री के मामले में अगर आगे जाए तो केजरीवाल कम नहीं है इसमें। नहीं है ना, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रचार किया है, यानी कि हर राज्य में। आज देखिए घोटाला इसका क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। अभी ये जो बता रहा है, लगा जो इससे अभी सब चुनाव में टोटल पैसा खर्चा हो रहा है। मेरे भाई साहब बोला एयरपोर्ट बना रहा है, अरे मोदी जी तो बोले थे हवाई चप्पल वाले को भी मैं यानी कि हवाई जहाज पर भेजूंगा, तो हम लोग तो ट्रेन पर हवाई चप्पल पहनता, हवाई जहाज का किराया कर दिया उसको, समझे कि नहीं? क्या चीज भैया? राजधानी में तो घूम नहीं पाया, हवाई जहाज में कहाँ घूमेगा? तो मोदी जी ने तो बोला है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूमेगा। बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। बोलने से कुछ नहीं होता, बोल तो मैं भी दे दूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, बन जाऊंगा प्रधानमंत्री। हाँ जी। इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन लोकसभा के लिए हुआ है, लोकसभा के लिए हुआ है। स्टेट में चुनाव 5 स्टेट में,
मैंने अब भी कहा कि 2024 का फाइनल सेमीफाइनल होने जा रहा है, ये 5 स्टेट का चुनाव, और इसमें आपको पता चल जाएगा, इसमें पूरी मीडिया को पता चल जाएगा। और जनता जिस हिसाब से देखा जाए डगमगा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर, उस हिसाब से देखा जाए इनको विफलता हासिल हो सकती है। ऐसा है, कहीं नहीं डगमगा रहे, ये एक अफवाह हुई है। अखिलेश भी कहीं नहीं जा रहा, ममता बनर्जी कहीं नहीं जा रही, नीतीश कहीं नहीं जा रहा, और कहीं जो 26 है 28 है कहीं नहीं जा रहे। अफवाह उड़ा रहे हैं, बड़ी हाँ जी, डरे हुए लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। अच्छा अफवाह क्या मतलब, ये जो बाकी एक्चुअली क्या होता है ना, जब एक टीम बनती है ना, तो टीम कैसे बनती है, आपने मूवी देखी होंगी। अगर टीम में एक बहादुर होता है, एक शेर होता है, एक कॉमेडियन होता है, एक होता है जो बहुत लोग सीरियस नहीं लेते, तो टीम बनती ऐसे है। तो यहाँ पे भी छोटी बड़ी मिला के एक टीम बनी है। सामने वाला इस टीम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए वो अफवाह भी उड़ा सकता है, उसके लिए वो किसी भी तरह के हथकंडे अपना सकता है, और वो कर रहा है। क्योंकि लोगों को पता है आज के टाइम माउथ टू माउथ पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। आप कुछ भी बोलो, किसी भी चीज को डिफाइन करने के कई चीजें हैं, हर सिक्के के दो पहलू है। तो ये नेगेटिव दिखाते हैं, पॉजिटिव तो कुछ भी दिखाते नहीं है। भाई एक टीम बन गई, ये क्या अपने आप में कम है कि इतनी सारी सारी पार्टियां मिलकर एक टीम बन गई। आप यहाँ पे ना 4 से 5 बंदे एक साथ मिलकर नहीं रह सकते। अगर 21 बन गई है पार्टियां एक साथ, तो आप सोचो कुछ ना कुछ तो होगा। 28 अगर बन गई तो सोचो कुछ ना कुछ तो होगा। और क्यों है सारी पार्टियां एक साथ, एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। और आज के टाइम में चाहे प्रैक्टिकली अगर आप, मैं, इवन की बीजेपी के जो खुद के कार्यकर्ता होंगे, वो भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। जाहिर सी बात, कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, गड़बड़ सब में है, सब में गड़बड़ है। हम किसी को परफेक्ट नहीं कहते, हम किसी को परफेक्ट नहीं कहते, लेकिन हम ये कहते हैं कि गड़बड़ तो है कुछ। आज के टाइम में चाहे केजरीवाल हो, केजरीवाल को कहते हैं जी ये भी घूसखोर है। मैं कहता हूँ सर, पहले लोग 80% खा रहे थे, ये भी खा रहा होगा, लेकिन इतना है कि 60% ये लोगों पे लगा रहा है। वो सारे के साथ 80% खा जाते थे, 20% लगाते थे। सर कहीं ना कहीं तो हमारे लिए तो बेटर हुआ ना। पहले आप 80 के 80 खा रहे थे, आज आप कम से कम 40 खा रहे हो, 60 तो लगा रहे हो। पहले से तो बेटर कर दिया ना आपने। बस ये कहानी है, कोई गलत नहीं है। मैं कहता हूँ मोदी क्या कर रहा है, वो उद्योगपतियों को देख रहा है, अपर लेवल पे देख रहा है। सर एक चीज बताओ, आपने ट्रेन के किराया महंगा कर दिया, आप दे रहे हैं ट्रेन में कि मेरे को वाईफाई चाहिए। सर ये हम सब लोग हैं, हमें वाईफाई चाहिए। और सर हमें तो आप 50 रुपए की टिकट सस्ती कर दो, हमें वाईफाई का क्या करना, हमें वाईफाई कुछ नहीं करना। आप हमारे लिए 50 रुपए की टिकट सस्ती कर दो, वो नहीं करना। आप हवाई जहाज की टिकट सस्ती कर दो। सर मेरे को क्या फर्क पड़ता है, हमारे तो भैया हमारी सब्जी सब ट्रैवल करता है उसको तो फर्क पड़ता है ना। सर बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहा है ना। ये वाली पब्लिक कहाँ जा रही है हवाई जहाज पे, सर ये बता दो, ये कहाँ जा रही है हवाई जहाज पे। तो इनके लिए कुछ नहीं सोचना। फर्क क्या है, केजरीवाल ने नीचे ग्राउंड लेवल पे पकड़ लिया, उसको पता भाई हम गरीब लोगों का क्या हो सकता है। अच्छा, और कारण क्या है? तो ये आम आदमी पार्टी के जैसे ही दिग्गज नेता है जितने सब अंदर होते जा रहे हैं। अंदर होने के रीजन क्या है मैं बताता हूँ। जब किसी का दबाव आता है ना, तो ये सारी कहानी दबाव की है। आज के टाइम हर किसी पे दबाव है। आप कोई भी मतलब स्वतंत्र तो कुछ भी नहीं रहा। आज के टाइम में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया, उस ऑर्डर को भी कैंसिल कर दिया, उस ऑर्डर को भी अपने अध्यादेश लाके उन्होंने चेंज कर दिया। क्या वो गलत नहीं था? नहीं, कौन बोला स्वतंत्रता नहीं है? जाहिर सी बात है, ब्रजभूषण शरण सिंह खुला घूम रहे हैं। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ सर, जहाँ पे ये स्वतंत्र घूम रहे हैं, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आपकी स्माइल बता रही है कि कितने स्वतंत्र है, और उनके स्वतंत्रता के साथ और कितने लोग स्वतंत्र है। एक बंदा स्वतंत्र, बाकी सब परतंत्र के अंदर, उसके अंडर चल रहे हैं। आज के टाइम में मोदी और साजी को, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो चौथा और कौन सा बंदा है सर जो बीजेपी में चल रहा है? बीजेपी के किसी का नाम है? तानाशाही की तरफ बढ़ चुके हैं। 2 बंदे सारे उसके पीछे चलते रहो, आंख बंद करके। कोई उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकता, चाह के भी नहीं बोल सकता सर। करप्शन तो सब में है, ये चीज बोलूंगा। करप्शन सर करप्शन के बिना तो मैं कहता हूँ करप्शन में कुछ भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। करप्शन के बिना तो चल ही नहीं सकता। करप्शन तो है ही, लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा सर। मैंने कहा ना, वो 80% खा रहा है, ये 40 खा रहा है, खा तो दोनों ही रहे हैं। इन्होंने अपना शीश महल बनवा दिया, गलत तो ये भी नहीं है, इन्होंने शीश महल बनवा दिया। शीश महल कौन सा उनका खुद का है कि सरकार हारने के बाद वो उनका हो जाएगा? वो भी सरकार के पास आना है। इन्होंने शीश महल बनवा दिया ना, लोग इनके पीछे पड़ गए। अरे भाई साहब, आपने भी तो कोट इतना मंगे, इतनी सैलरी थोड़ी ना आपकी, प्रधानमंत्री की इतनी सैलरी थोड़ी ना कि 10-10 लाख के कोट पहनेगा। 1.5 भी तो 3-3 करोड़ का है, इसमें उसकी क्या बात है? 3-3 करोड़ का बिकता भी तो है। अरे सर खरीदने वाले कौन है? खरीदने वाले कौन है? आपने खरीदा सर? आपने खरीदा? अरे सर जिन्होंने बनवा के दिया उन्होंने खरीदा, क्योंकि उनको 3.5 करोड़ रुपए कंपनी को पहुंचाने थे। किसको 3.5 करोड़ किसके पास जाने थे? मोदी जी के जेब में जाने थे। इसलिए उन्होंने 3.5 खुद ही का 3.5 करोड़ में खरीद लिया। बिल्कुल सही बात। भाई जाना तो उन्हीं की जेब में। 2024 में कौन गद्दी संभाल सकता है?
सर गद्दी कोई भी संभाले, अगर आप सही से चाहते हो हिंदू मुसलमान को छोड़ दिया जाए ना सर, तो और कोई इनके पास मुद्दा नहीं है। आप 10 साल का मुद्दा बता दो उसको। 10 क्या होता है ना सर, क्या ये तो 70 साल से चला आ रहा है, आज से थोड़ी चला आ रहा है। मैं क्या बताता हूँ आपको सर, 70 साल से अगर हम दब रहे थे, आज भी दबे। अगर कोई भी पार्टी है, वो जब तक मैं ये नहीं बोल रहा, देखिए आम जनता बड़ी मासूम होती है, वो चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सब प्यार मोहब्बत में एक लाइन से चलते हैं। हाँ, कोई सामान खरीदता है किसी से कुछ, कभी हिंदू मुसलमान में भी गए होंगे दंगे में, हम तो सब एक साथ रहे। लेकिन ये राजनीतिक में जितने भी है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई एक पक्ष, सारी राजनीति इसी से करते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ केजरीवाल 1966 में केजरीवाल का नाम पता क्यों आ रहा है? केजरीवाल पता क्यों? केजरीवाल की राजनीति अलग है। क्यों राजनीति अलग है? क्योंकि केजरीवाल ने क्या किया है? केजरीवाल ने क्या किया है? वो सर आपको ना, वो आपको 10 साल का प्लान दे रहा है। वो आपको 10 साल का प्लान दे रहा है कि मैं 10 साल में ये करके दिखाऊंगा, है ना। वो कह रहे हैं मैं 10 साल में ये करके दिखाऊंगा। आप में से कोई बता रहे कि 10 साल का क्या करोगे? आप वो कहते हो कि मैंने 5 साल 10 साल ये काम किया है। चाहिए जनता को, वो कहते मैंने 5 साल 10 साल ये काम किया है। आप तो इस बात पे वोट दो। वो तो अपने काम पे वोट मांग रहा है ना, वो 10 साल का गिनवा ही नहीं रहे। तो जनता पूछती ही नहीं है। कोई नेता चुनाव अगर वोट मांगने आ रहा है, पूछो ना उनसे। मैं एक चीज बताता हूँ, अभी ना आपको पता है, मैं एक चीज बताता हूँ। आज के टाइम में कहता है देखो कैसे सपोर्ट होता है। जैसे मान लो मोदी है, मोदी को किसी उद्योगपति ने कह रहा जी भाई ऐसा है कि सर मैं ना आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो मोदी जी। अगर सपोर्ट देखो कैसे सपोर्ट करते हैं, मोदी जी आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, एक काम करो मैं आपको ना 1000 करोड़ रुपए आपको चंदा देना चाहता हूँ ताकि आप देश की भलाई में लगा सको, डोनेशन। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि मैं आपको चंदा देना चाहता हूँ देश के काम में लगाने के लिए। मोदी जी ने रख लिया। अब मोदी जी कोई नियम लेके आ रहे हैं, तो वो क्या कहता मोदी जी ये नियम तो ला रहे हो, थोड़ा हमारा भी देख लेना। अब वो हमारा भी ध्यान रखना, उसने डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन उसका प्रेशर तो आया भैया। 1 करोड़ रुपए 1000 रुपए करोड़ उसने दिया चंदा, उसका प्रेशर तो आएगा ना उसके ऊपर। मोदी जी क्या कहेंगे वहां पे? मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। मोदी जी कह रहे हाँ आपका ध्यान रखना पड़ेगा। और जहाँ पे पैसा है उसकी पावर, जहाँ पे उनका ध्यान रखने की बात आई तो वहां पे हम लोग तो गए भाई। अब उनका ध्यान रख ले, फिर हमारा ध्यान रख ले। अच्छा, तो कंफर्म है इस बार भाजपा का होने वाला है? कंफर्म तो कहता है ये राजनीति का ऊंट है, किस करवट बैठेगा पता नहीं लगता। अब भी पता क्या होता है हमारे देश की जनता क्या 9 साल में काम नहीं किया कुछ। आप और मैं, हम क्या करने वाले हैं सर, मैं बताता हूँ। आप और मैं एक काम कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं होगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई ऐसा झगड़ा हो जाए, कोई राष्ट्र विरोधी कोई चीज आ जाए, कोई अटैक हो जाए, सारी जनता फिर पलट जाएगी जी मोदी मोदी। अभी कुछ हुआ नहीं है ना, लेकिन इलेक्शन से 1-1.5 महीने पहले कुछ ऐसा हो जाएगा, या कुछ जैसे लास्ट टाइम पुलवामा हो गया था, पुलवामा अटैक हो गया, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। हमारा फिर माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, यार सब छोड़ो पहले देश बचाओ, फिर सारे के सारे उधर हो जाएंगे। वो लेटेस्ट इंटरव्यू में हाँ, कुछ ना कुछ आ जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगी ऐसी चीजें। आप और मैं कुछ ना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया का माइंडसेट है, हर किसी का अपना माइंडसेट है। आज के टाइम में जनता वो नहीं है सर, जनता को सब कुछ पता है। सिलेंडर ले लो ना सर, 450 को आता था ना, 1100 करके अब उन्होंने 200 कम कर दिया, फिर 100 रुपए फिर बढ़ा दिया। जाहिर सी बात है, अगर अर्थव्यवस्था अगर देखा जाए अगर अच्छी होगी, डेवलप होगा हमारा देश, तो जाहिर सी बात है ये तो बढ़ना ही बढ़ना है। सर बढ़ना तो बढ़ना ही है। आप सिर्फ सर पता क्या, राजा कौन होता है? अपनी प्रजा को देखता है। वो अगर उद्योगपतियों को देखता है तो नीचे के लोगों को भी देखे, सबको देखे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, नीचे के लोगों को तो देखना नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर ऊपर। सर ऊपर से नहीं, बेस तो हमें ना, बेस तो हमें ना, हमारा बेस कहाँ है सर? आपके पास नौकरी नहीं, मेरे पास नौकरी नहीं। अगर मैं यहाँ आधे घंटे खड़े होकर आपसे बात करूँ, इट मीन्स मैं कितना वेल्ला हूँ, मैं कितना वेल्ला हूँ कि आपके पास आके मैं आधे घंटे बात करूँ। अगर हम सब अच्छे खासे रोजगार होते, सारे काम होते, तो हम यहाँ नहीं होते सर। छुट्टी है तो घूम रहे हैं ना, जाहिर सी बात है। ये आधे से ज्यादा पब्लिक है छुट्टी। आप किसी भी दिन आ जाओ, ये सारी यहाँ पे छुट्टी पे मिलेगी, ये सारी पब्लिक छुट्टी पे मिलेगी इस टाइम पे आपको जब भी मिलेंगी। प्रधानमंत्री कोरिया भारत का, हाँ जी, क्या ऐसा है, अभी आपने कहा कि भाई जनता नहीं पूछती प्रधानमंत्री से। मैं कह रहा हूँ मीडिया ही क्वेश्चन नहीं करती, मीडिया को नहीं बताते। मीडिया कई बार कहते भाई पहले प्रधानमंत्री है 9 साल में बता दिए मुझे एक प्रेस वार्ता उन्होंने करी हो, मीडिया को आगे कराओ। और दूसरी बात, दूध पे कभी जीएसटी नहीं लगी। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने हमारे बच्चे के पीने वाले दूध पे जीएसटी लगा दी। पानी पे हटना चाहिए, दोनों पे हटना। तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है जो खाली दूधों पे भी जीएसटी लगा दे। दूध तो, नमक पे जीएसटी, मतलब दूध तो छोड़ो, नमक पे जीएसटी, बड़े अफसोस की बात है। एक तरफ हमारा देश भूखमरी पे पहुंच गया,
भाई तुम कहते हो 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहा हूँ, इसके मतलब इन्होंने सरकार ने मान लिया 80 करोड़ लोग यहाँ इस देश में भूखे गरीब मजदूर हैं। ये तो राशन आज से थोड़ी मिल रहा है, 2-2 4-4 रुपए में पहले भी मिला करता था। 2-2 4-4 मिलता था ना, अब 2-4 रुपए में अनाज पनप रहा है। पहले 2 करोड़ को मिलता था। अब देश के प्रधानमंत्री अपने मुंह से कहते हैं 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा हूँ। इसके लिए 80 करोड़ लोग 9 साल में 2 करोड़ से 80 करोड़ लोग गरीब मजदूर भूखे हो गए देश में। ये देश के प्रधानमंत्री का कहना है।